नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड हम चर्चा करेंगे सोयाबीन के भावों को लेकर। सोयाबीन के भावों के साथ जुड़ी हुई हम किसानों की झुंबेश को लेकर और सरकार की ओर से जो प्रतिक्रिया आने की संभावना है, उन सभी बातों पर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो आज के दिन सितंबर का महीना दिनांक 5 और पूरे मध्य प्रदेश राज्य में जो 7 दिनों की झुंबेश 1 सितंबर से शुरू हुई है, उसका आज 5वां दिन है। अभी 2 दिन ये झुंबेश चलेगी। झुंबेश का बहुत बड़ा विस्तार है और झुंबेश के बहुत बड़े मुद्दे भी हैं और उसमें विविधता भी है। उसमें मार्च निकालना है, ट्रैक्टर मार्च निकालना है, पैदल मार्च निकालना है और सभी गांवों में अपने अपने गांवों के गांव प्रधानों को और गांव अधिकारी को ज्ञापन देने का एक व्यापक और दर्शनीय कार्यक्रम जो भी हो रहा है, उसके बारे में अगर हम देखें और सोचे तो बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे चल रहा है और बाजार पर उसका कोई असर होता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर हम ये देखें तो पिछले 1 महीने से हम किसानों के बीच में ये चर्चा शुरू होने लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ने लगी थी कि सोयाबीन अब की बार 6000 पार, यानी कि जो सोयाबीन जिस चीज हम प्रति क्विंटल 3800 से लेकर 4200 के बीच में बेच रहे थे पिछले दिनों पूरे सीजन के दौरान, उसमें हम जो घाटा उठा रहे थे, उस घाटे से त्रस्त होकर ये विचार, ये मांग हम किसानों के दिमाग से, हम किसानों के दिल से निकलकर सरकार के सामने रास्ते पर आई है, रोड पर आई है और उसमें गति पकड़ाई जा रही है किसानों की ओर से और सोशल मीडिया के माध्यमों की ओर से। हम देखें तो पिछले 15 दिनों से यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी आवाज धीरे धीरे एक स्तर पर बाहर उठती दिख रही थी और उसका असर बाजार पर हमें दिखने को मिल रहा है। पिछले करीब 1 सप्ताह से भाव में कुछ थोड़ा सुधार बन रहा है और सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंच गई है। सरकार उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दे रही है कि वो क्या करने वाली है। हमारी जो झुंबेश चल रही है, उसी झुंबेश के ऊपर सरकार गंभीरता से सोचकर कोई अपना निर्णय बदलती है। सरकार को निर्णय जो बदलना है, वो सबसे पहले ये बदलना है कि बाहरी देशों से सोयाबीन और सोयाबीन का तेल जो सरकार निःशुल्क आयात कर रही है, उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाने का सरकार सोच रही है या नहीं सोच रही है। अगर उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाने की सरकार सोचेगी तो भावों में अवश्य सुधार आएगा। सबसे पहला कदम सरकार की ओर से यही होने वाला चाहिए और उसके ऊपर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए, किंतु अभी तक नहीं आई है क्योंकि सरकार को अभी भी ऐसा लगता है कि किसान 2 दिन, 5 दिन या 10-15 दिन रोड पर आएंगे और बाद में अपने अपने खेतों में चले जाएंगे। किंतु इस वक्त इस जुम्मे से लगता है कि किसान 6000 तक अपने सोयाबीन के बाजार को पहुंचाए बिना अपने खेतों में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि खेतों में जितनी ही मेहनत करेगा किसान, हम लोग खेतों में जाकर जितना भी पसीना बहाएंगे, उस पसीने के बदले हमें बाजार से अगर योग्य मुआवजा नहीं मिलता तो हमारे पसीने का मूल्य ही कोई नहीं बनता। तो हमारे पसीने का मूल्य बनाने की ये जो झुंबेश हम चला रहे हैं, इस झुंबेश के चलते पिछले 6 या 7 दिनों में प्रति क्विंटल लगभग 300 से 400 रुपये भाव की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो ये झुंबेश जो भी चला रहे हैं हमारे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से,
किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा, तो हम उसके साथ घर बैठे ही जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने का प्रयास करें और यही झुंबेश में सभी किसान का चेहरा देखने को मिलना चाहिए, सभी किसान की जुबान इस झुंबेश में मिली होनी चाहिए और सभी किसान के कदम इस झुंबेश की ओर किसी न किसी रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में हो, अवश्य दिखनी चाहिए। तो आज के दिनों में सोयाबीन को लेकर हम किसानों की मुहिम, हम किसानों की झुंबेश और उसका पड़ रहा असर और असर को बनाए रखने के लिए आगे आगे हम किसानों की ओर से क्या क्या करना चाहिए, उसके मुद्दे पर जब हम आपसे बात करते हैं तो और आप सभी की ओर से इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने का काम आप भी करेंगे ऐसी चाहते हैं। चलो आने वाले दिनों में कल या परसों किसी और मुद्दों को लेकर आपके सामने अवश्य प्रस्तुत होंगे। आज के दिन जय किसान, जय भारत।